जय श्री राम। इंद्र अंडकोश से रहित होने के कारण बहुत ज़्यादा डर गए और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। इंद्र, अग्नि आदि सभी देवताओं के पास गए और उनसे बोले कि मैंने ऋषि गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। इस प्रकार मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। ऋषि गौतम ने क्रोधपूर्वक शाप देकर के मुझे अंडकोश से रहित कर दिया तथा अपनी पत्नी अहिल्या का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वे ऋषि गौतम देवताओं का राज्य छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। तुम सब लोग ऋषि समुदाय मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर के मरुदगणों सहित अग्नि सभी देवता पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, यह भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः आप इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर इंद्र को अर्पित कर दें। अग्नि की यह बात सुनकर के पितृदेवताओं ने एकत्र होकर के भेड़े के दोनों अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के उचित स्थान में जोड़ दिया। उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव के कारण इंद्र को भेड़े के दोनों अंडकोश धारण करने पड़े। श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा ऋषि गौतम के आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर के श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी को आगे किया और अहिल्या के उस आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी उस आश्रम पर आकर अहिल्या को नहीं देख सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था, वे मायामयी सी दिखाई देती थीं। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान दिखाई देती थीं। ऋषि गौतम के श्राप देने के कारण श्री रामचंद्र जी के दर्शन होने से पहले किसी भी तीनों लोकों के प्राणियों के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब अहिल्या के श्राप का अंत हो गया, वे उन सबको दिखाई देने लगी। श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को अतिथि के रूप में अपनाया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से बड़ी भारी फूलों की वर्षा होने लगी। सभी अप्सराओं और गंधर्वों ने नृत्य करके महान उत्सव मनाया। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपने तप की शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख करके सभी देवता लोग श्री राम की प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी ऋषि गौतम भी अहिल्या को पाकर के सुखी हो गए। श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ किया। श्री गौतम से आदर सत्कार पा करके श्री रामचंद्र जी भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।